के बहादुर ना है, तुम पे गऊ है। लेकिन सुबह को सपना है ना, देखो सुबह को सपनों ना सच हो जाता है। कट्टो रानी, सुबह के सारे सपने सच नहीं होते। अरे मैंने भी कितने सपने देखे थे। सुबह सुबह मेरे आसपास अप्सरा घूमेगी, डांस दिखाएगी, नाच करेगी, नृत्य करेगी। हुआ क्या? अच्छा, तब है ऊपर जाने की जल्दी हथी। समझ गए हम। अब तो खुश होंगे ना बहुत, परियां आसपास घूम रही। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। सपने सच नहीं होते हैं। मैंने बात ये है कि हपुआ को ना भले ही डरपोक हो, लेकिन माँ को शुरू से उड़ता तीर लेने की आदत हैगी। यही काम है, डर है। अरे जिसके सर पर शहरी जैसी माँ का हाथ हो, किसकी मजाल है कि अपुआ को हाथ भी लगाए? अमाऊ मन रखने के लाने बोल रहे हो ना तुम। देखो कट्टो, तुम जो टिकाती हो ना, उस बोतल की कसम खाकर कह रहे हैं सपने सच भी हो सकते हैं। कैसे नो करे बताओ, सांत्वना भी ठीक से न दे पा रहे। मेरी बात कब किताब भी खोल लो करो। यहाँ तो ना कि ऐसी कड़कड़ाती ठंड में एक फड़फड़ाती चाय हो जाए रज्जो। आओ सुनो। मौसम देख रही हूँ, ठंडू ठंडू हो रहा हूँ, थाने से जल्दी आ जाएगा। My dear father, what we say is that one very much special day is coming very much soon. Let me giving you one hint. On that day, all the children doing their manmani, and you cannot even plunk anything. अच्छा अच्छा, समझ गए वो क्या कह रही है? क्या कह रही? पापा, मैं ये कह रही हूँ कि अभी एक बहुत ही स्पेशल दिन आने वाला है, बहुत ही जल्द, जिस दिन आप सारे बच्चे मिलकर करेंगे मनमानी और आप हमें कुछ नहीं कह पाओगे। है बेटा, को बर्थडे तो आना रहा है, तो फिर कौन सा स्पेशल डे है काहे की मनमानी? अरे मम्मी, जन्मदिन ही सबसे बड़ा दिवस नहीं होता है, उससे बड़ा दिवस होता है बाल दिवस, यानी कि चिल्ड्रंस डे। हाँ, हम मासूम से नन्हे मुन्ने बच्चों का दिन। चमची बात ये है कि कुछ माँ बाप तो ना ये सोचते हैं कि भगवान को बालकों के नाम की एक्स्ट्रा थाली क्यों चढ़ा दी। अरे साहब आज बड़े बुझे लग रहे, ऐसा लग रहा बड़े उदास हो। हप्पू सिंह तुम का हालत बना ली। अरे हप्पू सिंह, तुमने ठीक पहचाना। वो धोबी अपना धोबी मेरी सबसे कीमती चीज लेकर भाग गया। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो आपका कीमती सूट लेके भाग गया जो आपने हुलुलुलुलु से ले आए थे? मनोहर सूट पहनने उससे भी कीमती चीज। अच्छा, हम समझ गए। वो महंगी वाली वो काली शर्ट शाइनिंग दार जो इमली भाई की कोठा। नहीं, अरे वो शर्ट इमली भाई की यहाँ ही छूट गई थी, उससे भी कीमती चीज। अच्छा तो हो ना हो सर, वो आपका 2 छेद वाला कमलदास कच्छा जो आप हर बड़ी मीटिंग के पहले पहनते थे, वो आपके लिए लकी था ना सर? नहीं मनोहर नहीं, उससे भी कीमती चीज। अबे तो खुद ही बता दे। हाँ का मतलब है? मेरा मतलब कमिश्नर साहब, आई एम सॉरी सर, आप खुद ही बता दीजिए सर। मेरी धड़कन, दिल, जिगर, सपने, महबूबा। अच्छा, इन फिल्मन की सीडी लेके भगो। अरे बेवकूफों, मेरी बीवी को लेके भगो। है? मेरा मतलब मैं तुम्हारी मैडम को लेके भाग गया। मैडम को उठा लेगा? हाँ, वही तो बोल रहा हूँ, सबसे कीमती चीज। अरे कैसे जानते हो? वो जब खराटे भरती थी, जोरदार खराटे, तो मैं बेहोश होके सो जाता था। उसका भयानक चेहरा
अभी मेरे आंखों के सामने घूम रहा है। वो एक नजर मुझे देखती थी, मेरे पूरे शरीर में से सिमरन दौड़ जाती थी। सीरन सर, वही सिरहन दौड़ जाती हो। वही मेरी लाइफ का एडवेंचर ही चला गया। मैं क्या करूं क्या टोपी का है। चलिए साहब, जो तो बहुत दुख की बात है कि जॉन बीबी के साथ तुम्हारी भी भग गई का। जॉन बीबी के साथ आप मतलब रहने की लाने आपकी सांसें अटक जाती थी। आज भाई के जाने पे मातम मना रहे, ज्यादा ज्यादा का दुख हुआ। बहुत गलत हो गो। जाए कहाँ। अरे अम्मा ने बहुत बुरा सपना देखो है सवेरे सवेरे, तई सो कह रही है कैंसिल कर दे प्रोग्राम। क्या अम्मा ने का सपना देख लो? तुमने ढेर सारे गहना खरीद ले या फिर तुम घर की मुखिया बन गई, का देख लो? बताओ, हंस रहा हुआ है, बता। ऐसो है, अम्मा ने देखो है कि एक आदमखोर शेर ने तुम्हें खाए लो है, तभी कह रही कि जंगल जान को जो आइडिया है ना अब्बा को छोड़ दो, कैंसिल कर दे बेटा। हंस रहा हुआ ना अम्मा, हमें आटी आ गई ऐसे सपना में घुइया दमना हो तो। अब तो मैं बताएं एक बार की बात चारों, हमने सपने में देखो पूरी पलटन लेकर रज्जो 1.5 महीना के लाने मायके गई, लेकिन आज तक भुइया ना गई। चिढ़ गई। अरे दादा मजाक कर रहे। सुनो अम्मा, अगर हम ये लौंडा लपाड़ियन को जो वादा कर दो ना और अब ना गए तो ये सारे हमें सच में खा जाएंगे। तुम समझो करो ना, जिद्दी है, बच्चा जाकी तरह है ना, जिद्दी है। हाँ बेटा गुलाटी। बोलिए बोलिए, आपका मैसेज हमने देखा, बताइए बताइए बताइए। सुनो, कभी नहीं करें फिर बता। शेर तो अब नहीं देख पाओगे भैया। क्या है कि जितने भी कानपुर के शेर थे, सारे शेरों को ना एमपी के जंगलों में शिफ्ट कर दिया गया है। अरे उनकी फैमिली प्लानिंग का टाइम चल रहा है ना भैया। हैं यार, तुझे ये बातें अब बता रहा हूँ। अब बता, हम अपने लौंडा लपाड़ियन को क्या जवाब दें? अरे शेर नहीं तो क्या हुआ, और भी बहुत सारे जानवर हैं, वो जानवर दिखा देंगे। अरे ना ना, बात तो शेर ही की थी ना गुलाटी, बाकी तो सारे हमारे घर ही में मौजूद हैं। शेर की कमी है तू। खैर कोई बात नहीं, देखते हैं। कब? अरे वो गुलाटी को फोन है, तो वो कह रहे हुए कि जितने भी कानपुर के शेर रहती ना, ये सारे के सारे एमपी के जंगलन में शिफ्ट हो गई। भगवान को शुक्र है। देख रहा है अपुआ, भगवान भी ना चाहते है कि तेरा और शेर का आमना सामना हो जाए। चलो शुक्र है। रज्जो, कड़क चाय बना, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। जा लग भबकनू लालटेन की तरह घूम रही। तुम्हारा मुंह काहे फूलो, बेनी की खैर नहीं है कर रात में। सही कह रहे हो जीजू, बेनी से तंग आ गई हूँ मैं। हाँ कहे बेनी ने तो माए मन की सब्जी ना बनाई का आज। उड़ा ले, तू भी मजाक उड़ा ले। तू मेरी जगह होती ना, तब तेरे को पता चलता। कारू कारू जंगल दिख रहा हो दादा। ऐसी ठंडी में अगर रज्जो भी साथ होती तो मजा आ जाता। हाय 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 हाय, क्या तो अंधेरो है, गलत जंगल में आ गएगा। अरे हाँ बेटा, पापा ये चश्मे उतारो, यहाँ पे पहनो, रात हो रही है, सुबह को पहनते ही। अरे यार क्या बात है, जंगल की खुशी में ना ध्यान ही ना रो, चश्मा है, ले ले तू देख तनक बता। बेटा शेर देखेगो अबे। यार ऐसे ऐसे ज्यादा होलोलाओ ना, आराम से। रणवीर भैया, देखा ऋतिक कितना बड़ा डरपोक है। अगर इसको शेर चीते घूमते हुए दिख जाएंगे ना तो कहीं बेहोश ना हो जाए। चुप हट लोमड़ी कहीं की, ज्यादा बोल मत। शेर तेरा डिनर बना के लेके जाएगा, तेरे को यहाँ से फेंक दूंगा उठा के। लेकिन इतनी देर है, कहीं शेर दिख ही ना रहा है। वही तो यार। बेटा देखेगो, सुन, नजरें गड़ा कर रख, बिल्कुल तेरी आंखन के ठीक सामने आएगो, शेर आएगो। हो नहीं
चमची रणबीर देखो, तुम्हें कुछ दिखा वहाँ पे? ना दिख रहा है। भाई शेर होगा शेर। शेर बड़ो आलसी है, इतनी जल्दी ना आएगो, अबे तैयार होने में टाइम लगेगो। नहीं सॉरी, हमाओ मतलब जो है कि बेटा जब शेर जंगल में आते है ना तो दूसरन पे जो छोटे जानवर होते हैं ना, पशु पक्षी, उन पे अटैक करने के लिए पूरी पहले से तैयारी करके आते है। इतनी जल्दी थोड़ी आएगो, लेकिन आएगो। अच्छा क्या कचू है का? देना जरा दादी को तो फोन लगा, उन्हें ना जंगली जानवर बड़े पसंद है। जब बात तूने करेक्ट कही। तेरी दादी तबैया में बचपन में ससुर कबू तेंदुआ, कबू भालू, कबू चीता, यही कह के पुकारती थी। नेटवर्क नहीं आ रहा है। देखो बहुत देर हो गई है, अब और देर न करियो, ठीक है? अरे मम्मी तो टेंशन न ले, बस दोनों का काम खत्म होने दे, उसके बाद आ रहे हैं हम सीधा घर ही। वैसे भी इस कव्वे के घर कौन रुकेगा? नहीं वैसे एग्जाम कौन पेपर को है? हाँ वो इंग्लिश का एग्जाम से, इंग्लिश का। अच्छा ठीक है, चल जल्दी आइयो। हाँ मम्मी। Look at me, बराबर देखो, एकदम गजब, nice, look in the camera. Lovely, nice kid. ओ कमलेश, सांप। ओए रुक, हिलियो मत, बहुत जहरीला सांप से हो। देखो सांप। It is not sap, it is scarf. Pinti, what the hell are you doing with me? Go in the hell and ring the cart bell and say I am coming. Shut up, Kamlesh. And you, Malaika, you telling me one thing? Why are you doing this to Kamlesh? अच्छा तो क्या करूं, और तुम दोनों के चक्कर में मुझे घर पे झूठ बोलना पड़ रहा है, वो भी मम्मी से। कम से कम मम्मी को तो बता देते। हाँ मम्मी को बता देते। If we telling mother ना, then mother not giving permission to coming in the jungle में। Yes, even she angry on me on cat because we are shooting in the jungle. That's why we play hiding. अबे बदतमीज, अगर मम्मी को बाद में पता चला ना तो केट दी तो निकल लेंगी बच के, पर तेरी हड्डियों का कोरमा जरूर बनेगा। It's okay, Malaika, don't take anybody tension because she's my best friend. Me do whatever me want for everything for cat. Ah, so sweet of you, Kamlesh. Thanks you. You're my best friend. And you, my dear Malaika, why you not understanding one thing? That if we doing थोड़ी सी मेहनत है and clicking जबरदस्त photo of me, then me not खींचing photo in the jungle में in India में, then me going in the jungle of Africa के and becoming famous, and you not taking any attention, me also taking you, okay? चुपचाप सुमड़ी भी। Yes, because it's a little lie, no biting, crow. क्या बोल रहा, ढंग से तो बोल लिया कर। अरे कौआ काटे, झूठ बोले कौआ काटे। लिल्ला है छोटा झूठ, नो कौआ काटे। वर्ड लिल्ला है। मैंने ऐसा क्यों लग रहा, मैंने यहाँ आके मतलब गलती कर दी तुम दोनों के साथ। Actually, Malaika, what me saying is that you please understanding that your little help na taking me far. So you please continue your jhoot and you please continue your suit. Yes, let's go. पापा जंगल में बर्फ कहाँ से आई? बर्फ नहीं, असल में क्या, जब शेर को बेटा प्यास लगती है ना तो 12 बजे के बाद जब अगर पानी पीते है तो तब तक ठंडक ज्यादा हो जाती है, पानी बिल्कुल बर्फ बन जाता है, गले में खराश आ जाती है, बाको भी सर्दी हो जाती है ना। उनको तो देख लेंगे। वो दिखो आराम चिल्लाओ नहीं तो शेर खा जाएगा। जी ठीक है, क्या है? इस शेर का चेहरा ऐसा डिफरेंट लग रहा है, जैसा मैंने पिक्चरों में और ऐसे नॉर्मल फोटो में देखा है वैसा नहीं है, अजीब सा लग रहा है ये। अरे बेटा हमारी तुम्हारी तेरा शेर का होता ना, थोबड़ो दिन भर शीशा में थोड़ी देख, वे तो मुंह तक ना धोते हैं शेर, तुमने सुनो होगा शेर कबू मुंह नहीं धोते, उन्हें टाइम नहीं है ना, यही से बेटा थोड़ी शक्ल अजीब लग रही है, लेकिन तुम शेर पे ध्यान दो, शक्ल छोड़ दो। उसके बाद बेचारे पास मेकअप का सामान भी नहीं होगा। वाह बेटा हप्पू,
सही बनाया अपने बच्चों को पप्पू है, मतलब सही में वो मान गए कि वो शेर है। बिल्कुल बच्चन को मन तो रखने पड़ते हो ना यार। तुम्हारे जैसे स्मार्ट है बच्चे तुम्हारे। नाइस। लाठी धीगे लठ तू का कह रहे हो तो कि सारे शेर एमपी के जंगलन में शिफ्ट हो गए, जो का उनकी आत्मा घूम रही है रायतू फैल गो। 2 मिनट। अरे लगा। हेलो, अरे जंगल में शेर कहाँ से आ गया? यहाँ तो कोई शेर नहीं था। हेलो, एक आदमखोर शेर पपलू अब भी यही जंगल में है, उसे शिफ्ट करना बहुत मुश्किल है। अरे यहाँ की शेरनियाँ भी उससे डरती हैं, बहुत खूंखार है वो, अलर्ट रहो आप लोग। अरे रक्षा कैसे करे? रक्षा हेलो, हम लोग मचान पे हैं, हम लोग मचान पे। अरे मचान पे रक्षा कैसे करे जो पूछ। अरे ये वॉकी टॉकी ये डेड हो गया, शिट, फोन करना पड़ेगा। लगा फोन लगा। अरे दादा। हेलो, अरे यार ये बैटरी भी गई। अरे लगा यार, अम्मा ये फोन कहने लग रहा है। अरे हमारा तो फोन ही हम कह रहे हैं अफवाह से चेंज कर ले, चेंज ही ना करते, एकदम बकवास फोन है, लग ही ना रहा हुआ है। अम्मा चिल्लाओ नहीं, फोन लगाओ जल्दी से। हेलो। हाय नहीं लगा। हाय हमारा तो जी बड़ो घबरा रहे है। लगाओ भाई, कोई तो लगाओ। अम्मा आप टेंशन मत लो, बेनी और जीजू भले ही डरपोक है, लेकिन शेर से बचने के लिए जरूर कुछ जुगाड़ लगाएंगे। पापा अब क्या होगा? बेटा अब तो जो होगा वो पपलू ही के द्वारा हो पाएगा। तुम सारी बहनी ऐसी टाइम पे भी मनहू से ही बातें करियो। तुम यार अपनी जबान बंद रखो, समझे? तुम्हारी चक्कर में सब रायता फैला है, हम फंस गए थे। हमें लग रहा है मनोहर को रोकने पड़ेगा। बेटा तुम तो बच गए, मनोहर की जान खतरा में। 1 सेकंड हम फोन लगा दो। लगा। अरे यार मैं सुन, नेटवर्क नहीं है, तू लगा, मनोहर को लगा, बाकी जान खतरा में। चुप। अरे यार ये फोन किसका? फोन को कैसे निकाल? फोन नहीं उठा रहा है? नहीं उठा रहे तो कैसे बताएंगे? अरे फोन उठा ले, नहीं 4 कंधन पे उठ जाएगो। पापा आज सिर्फ आपकी वजह से हम सबकी जान खतरे में है। आपने ये क्या किया? ना बेटा ऐसा ना बोलो, जब तक पापा हैं कोई तुम्हारा बाल भी बांका ना कर पाएगा। शेर का बाल से कोई लेना देना नहीं है, वो शरीर पे हमला करता है। ऊपर आ जाओ, असली शेर है दादा। अरे ये मनोहर ब्रेकफास्ट बन के क्यों चला गया वहाँ पे? मनोहर को भी ना हमारी तरह भटकाया गया था, अटकाया गया था। 1 मिनट, तू तो यार बहनी ऐसी बातें कर रहा है जैसे सारी हमने शेर को न्यों तो दो। आजा देख रहा हूँ ना मुसीबत हो गई। अरे मनोहर ऊपर आ जा, भगवान के लाने ऊपर आ जा, होते असली शेर है दादा। अबे कहाँ है तू? ये बेनी ऊपर क्या कर रहा है? ऊपर हो जाओ, नीचे आओ नीचे। पता है हपुआ के डोकर हमारे जोड़ीदार ऊपर हमारी राह देख रहे हैं। हम जाएंगे उनके पास तो कितने खुश होंगे वो। अम्मा तुम्हारे जोड़ीदार हम हैं, तुम देती हो हमें ताना, हम बा को सुन लेते हैं। तुम हमारे काम में नुक्स निकालती हो, हम बा काम को सुधार देते हैं। तो कौन बाऊ? हाँ हम चाहिए हम, तुम इतने चुपचाप बैठ जाओ, शिकार हम बने हैं। अरे यार हद करते हो तुम दोनों। जब मैं बोल रही हूँ कि जंगल मैं जाऊंगी तो क्यों रोक रहे हो? तुम चुप होके बैठ जाओ चुपचाप। जब तीनों ही नहीं जाएंगे तो जाएगा कौन? ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। अरे कमिश्नर साहब, ये कैसो भिखारियों वाला हुलिया काय बना रहा है? मत पूछिए अम्मा जी, मत पूछिए, आपके आंसू निकल आएंगे।
मैं जीना नहीं चाहता, मैं ऊपर ऊपर जाना चाहता हूँ, इस जालिम दुनिया से दूर। अम्मा जी मैं मरना चाहता हूँ, मरना। भगवान बताओ, अभी तो ताजा ताजा हमारी ब्याह शादी हुई बग्गू के साथ, तब तक मैं स्वयं मिलेश था, लेकिन अभी तो कोई भी सपने कायदे से पूरे नहीं हुए। अगर हम ऐसे ही मर गए तो फिर हमारी आत्मा जो है कोर्ट कचहरी में भटकती रही। अरे दादा, अबे तो शाहरुख को जिम्मेदारी ढंग से निभा ना पाए। अबे तो लौंडा लपाड़ियन को पढ़ाने तू, लिखाने तू, शादी करने तू, सारी सपना धरे के धरे रह गए। और मैं तो खानदान का चिराग हूँ, चिराग। और मैं मोमबत्ती। हमारे भी तो कितने सपने हैं, हमें तो पापा का नाम भी रोशन करना है। मुझको अगर शेर ने खा लो तो मेरा सिंगिंग करियर तो शुरू होने से पहले ही खत्म है जागू। मेरा तो बस एक ही सपना है, हप्पू सर की कुर्सी हथियाना, ताकि मैं भी दरोगा बनकर उनकी कुर्सी पर बैठूं। लेकिन अगर प्रमोशन के पहले ही टैब बोल गया तो चौकी में भटकता रह जाऊंगा। भले ही मेरे कोई सपने ना हो, लेकिन मेरी उम्र ही अभी क्या है, मैं क्यों मरूं? पापा, अभी भी एक आइडिया है, हम ना पासिंग द पिलो खेलते हैं। बेटा पिलो तो ले आए ना हम लोग घर से। हाँ, अब पिलो तो नहीं है अपने पास, लेकिन ये बॉटल है ना। रणबीर भैया, आप ना आंखें बंद कर गाने बजाना और आप चारों आपस में बॉटल पास करते रहना। जैसे ही गाना बंद होगा और जिसके हाथ में बॉटल होगी वो बच जाएगा, वो गेम से आउट हो जाएगा, ठीक है? लेकिन जो लास्ट में बच गया वो अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। बेटा को बोतल अपने हाथ ही में धरे रहेगी, जानबूझ के न दे तो। अरे पापा, रूल बना देते हैं, 1 सेकंड से ज्यादा अपने हाथ में बोतल रखनी नहीं है, इमीडिएटली पास कर देनी है, ठीक है? जो बिटिया बहुत आगे जाएगी, जहाँ मैं शुरू से पसंद है। बिटिया तुम्हारी जो है तुमसे भी आगे चली जाएगी, वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारी किस्मत तो बहुत ही एकदम मतलब लेमन जूस टाइप की है। करो बेटा जैसो करने, हमारी तो बुद्धि काम न कर रही। एक बार पानी पी ले। चुप। अरे स्टार्ट हो गए बेसन पालक, काहे जी उम्र में इतना दौड़ा रहा हुआ है? देखो हमारे कमर में ना मोच आ गई, हम बता रहे हैं। आई एम सॉरी माता जी, लेकिन मैं शेर का शिकार नहीं बनूंगा। जिद छोड़ दे, देखो गरम खून है ना, शेर को पसंद है, हमें नहीं। और वो शेर तो आपको निगल जाइए, आपको दर्द नहीं हुई। राजेश, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा जो ऐसी दर्दनाक मुझे मौत देना चाहती हो तुम? कमिश्नर साहब, हम 3 आप 1, पकड़म पकड़ाई का क्या फायदा? मैं बोल देता हूँ, अगर कोई मेरे पास आया तो मैं ये फर्स्ट फ्लोर से कूद जाऊंगा, जान दे दूंगा, फान जाऊंगा, मर जाऊंगा, सुसाइड। भी गलत बोल रहा है। हम कह रहे कमिश्नर साहब, उधर से अगर आप कूदे हो ना तो सिर्फ हड्डी टूटे, मरे हो नहीं। ना करो ऐसा, जाओ मर में, अगर हड्डी टूट गई ना तो जुड़ो नहीं पाए। और सोचो कितनी बदनामी हुई, बताओ इतना बड़ा कमिश्नर, कमिश्नर पहले माले से कूदो। अरे अब मॉडल टाउन के बाहर एक नई कॉलोनी बनी है, वो 6 मंजिला मकान है, वो आके छत से जाके कूद, तब तो बात बनेगी। मैं अब आपकी बातों में नहीं आने वाला, मैं कूद रहा हूँ। सुसाइड। एक माँ की ममता की तो सुनो अम्मा, बोलो ना। बेटा, एक माँ आंचल फैला के गुहार कर रही है, तूने हमारा
दिल तोड़ दो। अरे तू तो बेटा है अमाओ बड़ा बेटा। हमने कहा भाई तुझ में और हपुआ में फर्क ही नहीं, जैसा रेशम पाला वैसे ही हपुआ पिल्ला। देख बेटा तुझे मरनो है, हमारे हपुआ को जीनो है। मरनो है तो जा शेर के मुंह में जाके मार, इतने काय मर रहे हो नाच पीटे हमारे प्यारे लाल। सर जी हमसे कह रहे हमारी अम्मा की बात मान लो, हम तो आपकी छोटी बहन जैसी हैं। बताओ आपको अच्छा लगे आपकी आंखन के सामने आपकी बहन को सुहाग उजड़ जाए सर जी। हमसे कह रहे हैं आपको जो मंजूर है ना, हाँ तो आओ हमारी मांग खुद ही पहुँच दे। कमिश्नर साहब, रज्जो छोटी बहन है ना, मैं नन्ही सी बहन हूँ, आपकी बेटी जैसी हूँ। आपका फर्ज नहीं बनता कि अपनी बहन बेटियों को थोड़ी सी खुशियाँ दे दे। आपने ऊपर जाने का फैसला कर दिया, नीचे वालों की खुशी का कुछ है ही। अरे हीरो तो हम हैं जब से। देखो हाय हमारा बहादुर लाल, हमें तो यकीन ही ना हो रहा है कि तुझे देख के शेर बेहोश हो गया। अरे कैसे बैठो पहले सुनो। अम्मा कसम से कह रहे पहले तो हमारे गुरुदाया से ढीले हती जंगल में डरी भाई आती हम, लेकिन जब हमने बस कर गाल ही खींच देगी। जैसे ही हमने अम्मा शेर को देखो पहले तो हम डर गए, फिर जैसे ही अम्मा हमने शेर की आंखन में आंखें डारी, बाकी जैसी सारी टिमटिमाई पुतलियां हिली कप आई, बार हम तुरंत समझ गए के लोग हो, हम समझ गए जो सारो डरपोक शेर है। फिर हम आभी हो गए। अब है ही हमारे पति तो इतने, मतलब हमने अम्मा बहुत पूजा करी हुई है तब जाके हमें ऐसे पति मिले। और अम्मा हमने तो भगवान को बहुत शुक्रिया अदा करो। हमने कहो भगवान हमारे पति को आपने सही सलामत घर भेज दो ना, बस तभी अम्मा हमने मन्नत मांग ली कि हम ना अब गिफ्ट नहीं मांगे। कब तक ना मांगोगी? पूरे 2 दिन। वैसे मम्मी आपको पता है हम तो डर ही गए थे, हम तो सोचने लगे हम हमारे पापा को हमेशा के लिए खो देंगे। क्योंकि बाल दिवस पर अगर बाल बच्चों वाला आदमी भगवान को प्यारा हो जाए तो उससे बुरी चीज क्या ही हो सकती है। सच में, लेकिन अब हमें हमारे पापा की वैल्यू समझ में आ गई, और ये भी समझ में आ गया कि हमारे सबसे बड़ा गिफ्ट जो है वो हमारे पापा ही हैं। बेटा बस बाप को इमोशनल करके डिमांडे ना पे लियो। अरे आओ डॉक्टर साहब आओ, बैठो। अम्मा जी आपका राम नाम सत्य हो। हाँ सतीते तेरो होगा हमसे पहले। धन्यवाद। हाँ तो ये मनोज बात है। दरोगा साहब। हाँ आप ठीक हैं? बिल्कुल। सुना है आदमखोर शेर ने आप पर हमला कर दिया था। हमला तो ऐसी छोटी मोटी 50 भाई हमारी, हमने कभी परवाह न करी। हमें तो ऐसे आदमी आपको बताएं शेर को जबड़ा फाड़ के और उंगलिया से ऐसे टक टक सारे दांत गिने आई। अम्मा एक दांत में तो कीड़ा लगू तू सारे के, चटोरा शेर है तू ना। 1 मिनट, पहली बात शेर मीठा नहीं खाता तो उसके दांत में कीड़े नहीं लगते। खींच आराम से सर। कैसा लग रहा है सर? मनोहर। यस सर। बेटा तू कौन से ग्रह से आओ है? ऐसा लग रहा हो तेरे 3 हाथ हैं। सर जैन साहब। जैन सर। अचानक चाय मंगवाए। जय हिंद। क्या बात है अपू, मैं तुम्हें जब भी देखता हूँ यही देखता हूँ। कैसी बातें कर दी साहब आपने। थाने को आदमी थाने में ना मिलेगो तो कब भंडारे में मिलेगो? नहीं, मेरा मतलब है छुट्टी क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ ना तो तुम्हें कोई काम में दिलचस्पी है और ना ही फाइल निपटाने में। सर आपको इंसान की असली परख है। वेरी गुड मनोहर। थैंक यू सर।
तुम भी कुछ कम नहीं हो। आई एम सॉरी सर। क्या बताएं साहब, हमें अपने काम से इतना लगाव है, हम मन ही नहीं करते घर जाने को, और अगर घर जाते हैं तो ऐसा लगता है छुट्टी के दिन भी आके थाने में पसर जाए, इतना लगाव है हमें थाने से। लेकिन तुम्हारी हरकतें देख के तो नहीं लगता है कि ऐसा तुम्हें लग रहा है। सर मैं बताता हूँ ना सर, जिसके घर में 9 बच्चे हो, एक माँ और एक बीवी और एक भटकती हुई आत्मा हो, वो इंसान घर में कैसे टिकेगा सर? वो शांति के लिए कहीं ना कहीं तो जाएगा ही ना, वरना घर वाले उसकी जान खा जाएंगे। तुमसे कौन ने अपनी राय मांगी? कौन ने कही कि अपनी राय दो? नहीं, मुंह बंद करो ना तुम अपनो। इट्स ओके, घर में घुस के बता रहा हूँ। ओके हप्पू, मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ सकता हूँ, क्योंकि आखिर मैं भी एक शादीशुदा आदमी हूँ। साहब समझो, आपके घर में एक ही ठैया पत्नी है, हमारी समस्या समझो, हमारे इधर रेल बनी है, कुनबा को कुनबा है, हमारी बहुत अलग विकट समस्याएं हैं, आप समझ नहीं सकते। अकेले भी 50 के बराबर। हाँ, नहीं, कुछ नहीं। मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। मैं नहीं चाहता कि कल को लोग ये कहें कि कमिश्नर रेशमपाल जो है वो अपने जूनियर पर जुल्म ढाता है या उन्हें ब्रेक नहीं देता। नहीं, इसलिए मैं अपनी तरफ से तुम्हें 1 हफ्ते की छुट्टी देता हूँ। हमने ऐसा कही कहा कि हमें छुट्टी चाहिए? हमें छुट्टी चाहिए ही नहीं है साहब। जीवन में सिर्फ हमारा जन्म काम के लाने भाव है, हम काम करते करते मरना चाहते हैं, हमें छुट्टी चाहिए ही नहीं है। और कई बार आपने छुट्टी छुट्टी कह के वादे तो बहुत करे, बाद में भूल गए, मुकर गए, मैट गए। सुनो, याद है तुम हमें हमेशा थाने में फोन कर करके ताने मारती थी, कहूँ घुमान ना चल रहे, छुट्टी ना ले रहे, घुमा ना रहे, फेरा ना रहे, घर में उलझा दो, काम काज में उलझा दो। अब देखो ऋषिकेश चल रहे। कैसे हमारे भगवान को पता है कि हमारा जो पति है ना, 1 नंबर को कंजूस है, तो भाई उनने ना सारा इंतजाम खुद ही कर दो। अरे ठीक है ना यार, देखो भगवान प्रबंध करे या पति करे, को भी करे, इंतजाम करे, कछु भी करे, मतलब तो सारू घूमने से है ना, और वो मिल रहा हो ना। हाँ, उसे बहुत ठंड है ना। बिल्कुल, ऋषिकेश है तो ठंड तो होगी। तो मैं क्या करने, हम तो चल रहे तुम्हारे पर्सनल हीटर चिपक के रहेंगे, ठंड को बिल्कुल तुम्हारे आसपास पटकने ना देंगे। तो उसे बस रोमांस ही ना करने। हाँ। सुनो, हमें तुम पूरा ऋषिकेश घुमाइयो। वहाँ में क्या मजा है जो बताओ? मजा रज्जू तब है जब हम लोग कहूँ पे भी घूमने चलें, होते की याद एक बहुत चाहिए। कैसी कही? कछु ना ठीक कही। हाँ, बस इनको हर जगह से एक निशानी चाहिए। तुम ये बताओ, तुम्हें हर निशानी तुम्हें याद है कौन कहाँ बहुत? तो अरे तुम भूल गई का? तुम्हें पता है शादी जब 19 साल हो गए जाको, मतलब जो ब्याह हो के जैसे ही आओ, तो जैसे ही हमें छुट्टी मिली थी हम लोग तुरंत गई थी गोवा। होते सारो हिंदी और इंग्लिश को मिक्सचर आतो, तो बिटिया पैदा हो गई कैट, पता ही नहीं चलता आज तक सारो अंग्रेजी बोल रही कि हिंदी, और बाकी बात गए थे हरियाणा। तब देखो ऐसी बिटिया भगवान ने पैदा कर दी, दिन भर बाप ही को घर आती रहती है, मलाइका पैदा हो गई। और फिर सोचो जो गवैया कहाँ से आओ, भूल गई, लखनऊ गए थे, सारो घराने पहुंचे, गवैया ही पैदा हो गो, बिल्कुल सारे काम अपा। और सुनो, जब छुट्टी कहूँ ना मिली थी तो तुमने हमें मायके में रूप लो, ऐसू रूपो चमची और रहते। और सुनो, फिर रेशमबाला ने जब छुट्टी कैंसिल कर दी थी, ये 3 ठैये धार मारन वाले सारे ये पैदा हो गए, बाप के मुंह पे अभी तक धार मार रहे। तो फिर ऋषिकेश जाएंगे, होते हम अपनी नाक कैसे कटा लें, होते भी तो चाहिए 10। तो बहुत ज्यादा बदमाश हो, कछु नहीं चाहिए हमें 10 वापस। अरे यार, ना ना ना, समझो तो, हमें सिर्फ उतने घूमने हैं। बोलो पापा। अरे पापा, बेटा कल स्कूल की छुट्टी है का? नहीं। तो कब सोओगी? परसों? नींद कहाँ आते, जब तक अम्मा को पूरी खबर इते की उते उते की इते सुनाई ना दे, तब तक नींद कहाँ आते बेटा। हाँ, ये बात बिल्कुल सही कही मम्मी ने। फिलहाल तो पापा को दादी ने बुलाया है, और वो भी जल्दी। अरे दादी को बोलियो तनक बाद में मिल।
हम तो तेरे संगे जाने की बात कर रहे हैं, जीती हुई लॉटरी की टिकट पे ऋषिकेश। एक सेकेंड, कहाँ ऋषिकेश? हाउ ऋषि नहीं, अब हमारी उम्र में लोग पता नहीं कितने कितने तीर्थ जाते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, कन्याकुमारी, द्वारका, पर हम तो इतने पड़ोस में ऋषिकेश जाने की सोच रहे हैंगे, है ना। तू हमें ऋषिकेश ले जा ले, हम बड़ो अरमान हो तो कि हम ऋषिकेश की गंगा में उते एकदम प्योर होती ना, प्योर डुबकी लगाएं। हैं? तेरे मुंह में दही जम गया हुआ है, बोल का ना रहा हुआ है। अरे फंस गए ना। ना किस में फंस गया? ना अरे हम मतलब है कि तुमने इतनी बढ़िया बात कही कि मतलब देखो तीर्थ घूमने, ऋषिकेश घूमने, खुशी के मारे शब्द गले में फंस गए। ना कहा है ना, अब जा उम्र में अगर पता नहीं कितने दिन की उम्र लिखी है, कहीं बीच में बुलावा आ गो ना तो हम बिना ऋषिकेश में डुबकी लगाए गंगा में ऊपर निकल गए तो। ए कट्टो रानी, मैं इतने सालों से बुला रहा हूँ, तुम नहीं आ रही हो। अगर बुलावा आ भी गया ना तो तुम भगा दोगी, बड़ी जिद्दी हो तुम। देखा बहुत साफ साफ बता दे, अगर तुमको ना ले जाना हो ना तो हम इतने ही गंगा छोड़, इतने ही चुल्लू भर पानी में डूब जाएंगे, क्योंकि जिस माँ को लाल माँ को तीरथ छोड़ो, गंगा में डुबकी ले जाने ऋषिकेश ना ले जा सके, माँ को जीवन ही व्यर्थ है को, हम तो मर ही जाएंगे डुबकी मार के चुल्लू भर पानी में। पहले हमारे यहाँ पे कछु जवाब तक ना तो तुम्हें चुल्लू पहले से रेडी तैयार रहती है। तुम ठहर तो जाओ, गोली की तरह तुम डिमांड ने पेल रही हो, हमें तो ना टाइम तो दियो, थॉट प्रोसेस चल रहा हूँ ना। हमने मना करी का, मना तो नहीं करी ना। शांत हो जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ। ठीक है, हम पैकिंग कर लें। फिर वही बात, ठहर जाओ ना। अरे यार कहाँ फंस गई, उते रज्जू से बड़े बड़े वादे कर दे, इतने अम्मा को पड़िया चाट रही, अब कौन उनमें से एक की न सुनो तो पेल दे जाएंगे दादा। मस्त ऋषिकेश की वादियों में घूमते गाने गाते मजा ही आ जाता यार। बहुत बहुत मनहूस किस्मत लेके तुम पैदा हुए, एकदम चिरकुट टाइप के। मतलब सारे सुख तो मिलेंगे लेकिन भोग ना पाओगे तुम जो फालतू के प्रवचन बिल्कुल ना दियो, कछु अच्छे उपाय बता दी, टेंशन कम हो। तुम एक काम करो, अपना ये क्या नाम है इसको कमिश्नर के थ्रू बोल दो कि तुम्हारी छुट्टी कैंसिल हो गई, बस दे लो ज्ञान। कमिश्नर और बड़ो वालो वो सारो जबरदस्ती छुट्टी हमें दे रहो, और तो और वीडियो भी बनवा लो। हप्पू सिंह अगर हम भूल जाए हिलते हिलते सारे ने पूरा वीडियो बना दो, कह रहा हूँ हमें जो वीडियो दिखा के याद दिला दो कि हमने तुम्हें छुट्टी दी, का धुनिया कर दे। सुनो ऐसा है, जब से तुमने ड्यूटी ज्वाइन की है हमको तो याद है अच्छी तरह से, तुम सुबह शाम रोज जो है कमिश्नर को कोई न कोई प्रकार की गोली तो पकड़ाते हो, तो इस बार क्या है नया, नई गोली पकड़ा दो बस। नहीं एक सेकंड, नई गोली पकड़ा दूं मतलब ये है कि गोली पकड़ा के छुट्टी कैंसिल करवा दो और घर पे जाके बीबी और मम्मी को जाके बोल दो कि ऐसा है कि छुट्टी उट्टी कैंसिल होगी, कोई कहीं नहीं जाएगा, तुम यहीं रहो, समझे। जो आइडिया हमें तुम्हें ठीक लगो। अब हम जब खुश हो गई, तुमने दोस्ती को सही फर्ज अदा करो। यही खुशी में न्योछावर लेने वालों दरोगा तुम्हें न्योछावर में दे रहे 2 ठैया टिकटें, तुम वहां जाओ ऐश करो, मिलेश को ले जाओ। काश यार ये टिकट हमने जीती होती तो मैं और बेनी ऋषिकेश की वादियों में मस्त गाने गाते। अब बिन्नो ये सब तो किस्मत की बात है ना। अगर तुम टिकट जीती होती तो तुम जाती ऋषिकेश, अब तुम तो जीती ना हो, हम जीत गए, किस्मत हमारी चली है तो हम ही जाइए ऋषिकेश, उसे अपने दरोगा जी के संगे गाना गए हैं। हाँ अब किस्मत को लिखो, कौन टाल सकता है। टिकट तो अम्मा ने खरीदी है ना, तो ऋषिकेश तो अम्मा को जाना चाहिए फिर। हाँ एक नंबर की जलन कुकुड़ी है जे। क्या बात का मतलब सच में? अरे
टिकट हाथ में दे दे, फिर भी कह रहा हूँ यही से सारे को कोनो केस नहीं मिलता। अरे जाओ दादा, मरो, घूमे आओ ऋषिकेश। नहीं 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 बेटा, कल को फिर कुछ हो तुम हमारे पास आके लाओ टिकट वापस दे तो। अरे भैया एक मर्द की जुबान बोल रही, बातों कर रहे, यही लिए तो शक हो रहा ज्यादा। अब हमें बुरू लग गो। मतलब मजाक कर रहे हैं। करो हम ये कह रहे हैं, ठीक है भैया, तो फिर मतलब ये टिकट तुमने हमें दिया, हम जाके घूम आएंगे, पक्का वादा। डन। आई लव यू टू। बना भैया, लकी ड्रॉ में टिकट कौन की निकली? आपकी। तो इनाम कौन को भाव? आपका। अम्मा सुन लो, इनाम हमाओ भाव। बेटा टिकट के पैसे कितने दे आते? आपने। तो इनाम किसका हुआ बेटा? आपका। सुन लिया बहू, इनाम हमारा हो। ऐसो है अम्मा, तुम ना बातन में फंसाई रही हो। जाके लाने ना किस्मत तगड़ी चाहिए, जो कि हमारी किस्मत है, तो इनाम हमाओ भाव। ये किस्मत की बात कहाँ से हो रही है? जिस टिकट पे इनाम निकलो है, बात टिकट के पैसे कितने दिए? हमने दे, तो टिकट और इनाम दोनों हमाओ। क्यों बेटा? देखिए मैं बाद में आता हूँ, आप लोग डिसाइड कर लीजिए। एक मिनट, तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें फैसला करने है कि इनाम कौन को भाव, हमारा? बता दे बहू को कि हमने पैसे दे, इसीलिए इनाम हमारा है। ऐसो है अम्मा, पैसा देने से कछु ना होता है। बाकी लाने ना किस्मत चलनी बहुत जरूरी है, और किस्मत हमारी चली तो इनाम हमारा भाव ना। अरे हमने पैसे देना तो हम टिकट भी वापस ले सकते हैं, पैसे भी। जल्दी बोल। अरे तेरी शकल देखने के लाने ना बुला हुआ है, जल्दी बक बोलो कौन को? अभी तेरे नींबू निचोड़ देंगे। इनाम हमाओ है ना? बोल जल्दी बोल। बोलो ना। हमाओ है। मैं क्या बोलूं? आप दोनों में से कोई झुकने को तैयार ही नहीं है। मुझे माफ करो, जिसका बस चले वो टिकट का इनाम रख लीजिए, मुझे इस पचड़े में नहीं पड़ना। अच्छा नमस्ते। यही को नाम तो दोस्ती है। अब सुनो, दोस्ती की भावना को आगे बढ़ाते हुए हम जो बात कह रही कि तुम्हारो ऋषिकेश जाने को जो प्लान वो होगा कैंसिल, और हमारे ऋषिकेश जाने को प्लान होगा वो है अब ऑन। कैसी कही? अब देखो कदू जैसे मुंह ना सजाओ तुम यार। तुम मजाक मत करो। अरे हमारी बात होता था हमारी सुन, ले हमारी बात सुन, चुप हो जा। मुझे ना तुमसे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, ये जालसाजी है, धांधली की। हमें तो दरोगा साहब से यही उम्मीद थी। तुम धी के लट्टे बिल्कुल चुप हो जाओ। जब सारे दो बड़ी बातें करें, बार बार उंगलियां ना करो, करें ताल तमड़िया उठवा के फेंकवा देंगे। और तुम, अरे यार कमिश्नर ने इतना बढ़िया आइडिया दो है और तुम्हें मजाक लग रहा है। चोमूलाल ऐसा है ना, तुम ये जो गोली जो थाने में बांटते रहते हो ना, लोगों को देते हो कमिश्नर को, हमको मत दिया करो। क्या कि हमको तो ये विश्वास नहीं हो रहा है कि चाची और राजेश इन दोनों में से किसी एक ने जाने के लिए मना कर दिया। बाकी जरूरत ही ना पड़ी। अरे दादा तीनों लोग एक साथ भी तो जा सकते हैं, यही तो आइडिया दो कमिश्नर ने। हमने तुरंत एक एक्स्ट्रा टिकट निकाल ली, अब तीनों जाएंगे। तुम फिर कब चले जाइयो ऋषिकेश। अरे कंजूस आदमी, मतलब एक और टिकट खरीद लिए, लेकिन जो तुमने हमें जबान दी थी, बोला था कि मर्द हैं हम, मर्द हैं, अब क्या हुआ मर्दानगी को? मर्द तो है ही, तब तो नो ठैया खेल रहे। तुम सुनो, तुम टेंशन ना लो, जबान की बात है तो जबान को डाल लियो अचार, समझ गए? आपका चुगलाल, मैं तुम्हें दरोगा हप्पू सिंह को श्राप देता हूँ कि वो पूरे जीवन में कभी भी ऋषिकेश न जा पाए। बहुत बढ़िया, तुम बाबा बैरागी बन जाओ, कोर्ट कचहरी तुम्हारी बस की वैसी नहीं है, श्राप तो हम दे सकते सारे। तू जिंदगी में ऋषिकेश की बस भी ना देख पाए। पहले हमने बोला था जीतूंगा मैं। हाँ तो जीत जाइयो। हाँ पहले हम खिला जा को चूना वालों खिला, मुंह फट जाए सारे को, मुंह फट जाए, मुंह फट जाए। निकल। हम तो जा रहे हैं ऋषिकेश, आदमी हम तो जा ही रहे। बैग लगा लो, बैग लगा लो, बैग लगा लो। हमारी डार्लिंग क्या सोच रही है? मैं सोच रही हूँ 2 दिन तुम्हें रूम से बाहर करूँ या घर से बाहर कर दूँ। डार्लिंग ऐसा क्यों बोल रही हो? हाँ, लगता है डार्लिंग का डर निकल गया, इसलिए मनमानी चल रही है तुम्हारी। नहीं, बिल्कुल डर नहीं निकला। मैं तो तुम्हें यहाँ खुशखबरी देने आया हूँ, ताकि तुम्हारा चेहरा जो है ना खिल उठे।
क्यों, मेरा चेहरा मुरझाया हुआ है? नहीं नहीं, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि और ज्यादा फूलों की तरह खिल उठे। वैसे कौन सी खुशखबरी की बात कर रहे थे? हम ऋषिकेश जा रहे हैं। हमारी मल्लिकाए हुस्न ने जब हमसे कुछ अर्ज किया तो फिर हम गुस्ताखी कैसे कर सकते उसकी नाफरमानी करके। तुमने जो खुशखबरी सुनाई है ना, आज तो सबसे खुल के बात करनी पड़ेगी। एवरीबॉडी कॉलिंग मदर, फादर एंड ग्रैंडमदर राइट नाउ। मम्मी, पापा, दादी, मम्मी, पापा। अरे यार कम चिल्लाओ यार, तुम और कसम से। कहाँ है गो? नहीं कब हो? काय चेचे आ रहे हो? हाँ, सोने के टाइम का जगराता कर रहे हो? बिल्कुल सही है कही अम्मा तुमने। अरे यार एक तो थाने से आते हैं, नींद पूरी ना होती है, तो मोरन ने जब पंचायत बुला ली। अरे ये कितना खराब माहौल चल रहा है घर में और आप लोग सो कैसे सकते हो? अरे Exactly, my dear father. Because this house is house not anymore. It has become this akhada. One is grandmother side, other one is mother side. Meaning two teams dividing. Where we all going? महारानी अब जाको अनुवाद भी कर दे। अरे दादी, मैं ये कह रही हूँ कि घर घर नहीं एक अखाड़ा बन चुका है। एक तरफ आपकी टीम है, दूसरी तरफ मम्मी की टीम है। हम बच्चे जाएं तो जाएं कहाँ? ऐसे बेटा कहूँ नहीं जाओ, चुपचाप कमरा में जाओ, जाके सो जाओ। जाओ। नहीं मम्मी, इस बात का तो ना फैसला होके रहेगा कि बापू के साथ ऋषिकेश कौन जाएगा, दादी की तू, क्योंकि इस घर की ना शांति भंग हो रखी पूरी की पूरी। बेटा बाप की खोपड़िया में वैसे ही ज्यादा बाल नहीं बची, और कम काय कर रही है? जब बात को हल नहीं हो सकते। अरे हल है। कैसे? कंपटीशन करवाते हैं मम्मी और दादी के बीच में। छोले मेकिंग कंपटीशन, खाना बनाओ कंपटीशन। जो जीतेगा वो ऋषिकेश जाएगा आपके साथ। अरे चपका बेटा, जब कंपटीशन को जो जज बनेगू ना, बाकी भी बाल सारे नोच जाएंगे लेकिन हल ना निकलेगू। अरे पापा, तभी तो हम जजमेंट के लिए कमिश्नर अंकल को पकड़ेंगे। बाकी की बात केट दीदी कर लेंगी। दीदी फोन लगाओ। नहीं एक सेकंड बेटा, जा टाइम पे फोन ना लगाओ, कमिश्नर नाराज हो जाएगो। आधी रात को फोन लगाते हैं का? अम्मा फिर थाने में हम पे गुस्सा होता है, जाने का फाइले वाइले सालू जाने का काम कराएगो। अरे वो बाद में देखेंगे। दीदी फोन लगाओ। अरे कमिश्नर, हेलो अंकल। अंकल कौन? कमिश्नर अंकल, मीच गेट। हाँ बोलो, क्या हुआ? कमिश्नर अंकल, मीच वेरी मच सॉरी दैट मी कॉलिंग इन द लेट नाइट में, बट इमरजेंसी कमिंग। इमरजेंसी? क्या हुआ, क्या बात है? Actually, Commissioner Uncle, there is one competition going on in between my dear grandmother and my dear mother, and you becoming my dear judge. कैसा कंपटीशन बेटा? Actually, we making this chole making competition, and the rules are like that. That chole making in 1 hour में, after that they adding their special recipe in the chole में. And when you eating it and you're going directly to the heaven में by standing on the floor side पे, then only we understanding who winning, meaning your soul should be satisfied. हिंदी में बोल ले ना से बेटो, बड़ो टेम लगा रहा हुआ। शाबाश बेटा शाबाश। नमस्ते। जीते रहो, खुश रहो बेटा। इतनी अच्छी बात है, काश हपुआ भी ऐसी वर्जिश करता। अम्मा जी आप आओ मंदिर से आ रहे, तुम्हें देखा तो बैठ गए। आओ तुम भी बैठ जाओ, बहुत वर्जिश होगी। अरे जेल क्या? प्रसाद। अरे प्रसाद? ये खाली मंदिर का प्रसाद ना है, इसमें एक माँ का आशीर्वाद है। खूब तरक्की करो। थैंक यू माता जी। खुशी में रहो, जवान रहो। थैंक यू। खाली थैंक यू से काम ना चलेगो, बदले में कछु देनो पड़ेगो। भला मैं बदले में क्या दे सकता हूँ? ना बहुत कुछ दे सकते हैं, आप ही के हाथ में है सब कुछ। मेरे हाथ में तो प्रसाद है। हमारी तरफ देखिए, क्या दिख रहा है? विटामिन डी की कमी है। मेरा ख्याल आप धूप सेक लीजिए, ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ना है ना, कमिश्नर है ना। कमिश्नर हूँ। ध्यान से देखिए हमारी आंखन में।
मेरा ख्याल है मोतिया बिंद की शुरुआत है। डॉक्टर से चेक करवा लीजिए। माता जी सारी हम भूल गए, हमें लगा कि अफवाह है, हम उसे जड़ देते प्यार में। ना आपने वो कहावत ना सुनी है? कौन सी? कि आंखें खिड़की होती है आत्मा की। हमारी आत्मा की पुकार देखिए, क्या दिख रहा हुआ है? नींबू पानी। चल जी, राधे राधे बोल रहे हैं। राधे राजेश जूस कैंसिल। हाँ सर जी सॉरी। हमें ना आपसे एक छोटी सी मदद चाहिए थी। अरे मैं खुद एक मुसीबत में हूँ। नहीं कुछ नहीं, बोलो। सर वो क्या है ना, हमारी दिल से इच्छा है कि हमने जो टिकट जीती ना लॉटरी में, हाँ बाद से हम ऋषिकेश जाएं। लेकिन हमारी अम्मा की नजर ना हमारे बस टिकट पे है, और वही टिकट के लाने उन्हें ना ये कंपटीशन की घोषणा कर दी है। ऑफ कोर्स मैं ही जज हूँ। हाँ हमें पता है, तभी तो हम जो बोल रहे हैं कि सर आप ना हमारे चेहरे को देखो ना, क्या दिखतो है सर? थोड़ी चमक कम हो गई है, टमाटर घिस के लगा लो, चमक चली जाएगी। ओके बाय। ना सर जी, हम जो बोल रहे हैं कि हमारे चेहरा को देखो, मतलब गौर से देखो, हमारे चेहरे पे दिख का रहा है। अच्छा भला जा रहे थे, अचानक से मोच आ गया, ऐसा लग रहा है जैसे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। अरे तो भैया देखो बेमिलेश, इतनी मोच आ गई है तो गलियन में काय घूम रहे हुए? अरे रेस्ट कर। जीजू मैं भी वही समझा रही हूँ इनको, एक तो पैर में चोट लगी और देखो मुंह भी कैसा उतर गया इनका। एक सेकंड, मोच पाँव में आई है, मुंह कैसे उतर जाएगा? काश तुम हमारा ये दर्द समझ पाते। बग्गू तुम बिल्कुल चिंतित मत हो, हम चाहे लंगड़ाए या कीड़ों की तरह रेंगते हो जाए, लेकिन हम जरूर जाएंगे तुमको लेके ऋषिकेश, पक्का हम जाएंगे। तुम पागल हो गए हो क्या? एक तो तुम्हारे पैर में चोट लगी और मैं ऋषिकेश जाऊंगी, इतनी भी मतलब ही नहीं हूँ मैं। देखो तो जीजू क्या बोल रहे हैं। नहीं बग्गू देखो, हमने तुमको वादा किया है तो हम अपना वादा निभाएंगे, चाहे कितना भी पैसा खर्चा हो जाए। हम एकदम एसी में जाएंगे, आएंगे, हर एक गलियों में तुमको घुमाएंगे। आई लव यू टू मच। तो तू जल्दबाजी कर रहा हो, वादे इरादे अपनी मेरे को जबान काट ली। बहनी का है ये मोच को दर्द कैसे होते है 2-3 दिन नहीं पता चलतो, फिर धीरे धीरे ऐसो शरीर पूरा जकड़ लेते हुए सारे लकवा मार जाएगा। नहीं मुझे ऋषिकेश नहीं जाना, कहीं भी नहीं जाना मुझे, जब तक इनके पैर की चोट ठीक ना हो जाती। हाँ मैं मेडिकल स्टोर है सामने से दवाई लेके आती हूँ। ले आओ। बाप रे बाप। काहे भी तूने जो अपन अचानक से ऋषिकेश को प्लान कब बना लो? चोमूलाल क्या है ना कि तुम तो एकदम शातिर लीचर टाइप के दोस्त हो हमारे। एक बार टिकट देते हो फ्री वाला कि ऋषिकेश जाने का, उसके बाद फिर वापस ले लेते हो। लेकिन हमने तो अपनी धर्म पत्नी से वादा कर लिया था, हमने बोल दिया था। अब उसका रोना धोना शुरू, जब तुमने वापस ले लिया तो फिर ये हुआ कि हमने कहा चलो यार जीवन का क्या भरोसा है, सब पैसा लगाओ एकदम बढ़िया 5 स्टार तरीके से हमने आवन जावन बुक कर लिया है। वो तो कहो ईश्वर का कि वो चाहता नहीं कि हमारा पैसा खर्चा, यही लिए मोच ला दिया। अब जाना कैंसिल करना पड़ेगा। चलो ये दवाई लेना आराम से, ताकि ये चोट ठीक हो जाए।